स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। ऑफिशियली पहला लेक्चर है। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर चुके थे। हमने ये नहीं डिस्कस किया कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सोल्ट क्या है। हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि एसिड बेस सोल्ट ये तीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कोई गिवन कंपाउंड एसिड है, बेस है, सोल्ट है, कैसे पता चलेगा। तो पता चलता है इंडिकेटर से। आज हम समझते हैं कि एसिड है क्या, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। एसिड के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन। तो देखिए, जो इसकी शुरुआती डेफिनेशन हमें देखनी है वो शुरुआती डेफिनेशन ये है कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका श्योर टेस्ट होता है। SOUR, श्योर टेस्ट। श्योर टेस्ट मींस खट्टा टेस्ट जिसका होगा वो एसिड होगा। ये सिर्फ इसकी शुरुआती डेफिनेशन है, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी के लिए ठीक है। बाद में हम इसकी आगे मॉडिफाइड डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। तो एसिड के एग्जांपल खट्टे टेस्ट वाले कुछ याद आ रहे हैं फल, जैसे ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, लेमन हो गया। इनका स्वाद खट्टा होता है, तो इसका मतलब इनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ये जो लेमन है, आंवला है, इन सब के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है सिट्रिक एसिड। SITRIC, सिट्रिक एसिड। इसलिए हम उन्हें सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, क्योंकि उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अब एसिड के बारे में हमने बात कर ली। एसिड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, जिसका अभी एग्जांपल दिया, कहाँ ये मिलता है। लैक्टिक एसिड, जो मिल्क है, दूध है, उसके अंदर जो एसिड मिलता है वो लैक्टिक एसिड है। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड, ये मिलता है चींटी के अंदर। जब वो काटती है तो दर्द होता है, तो वो क्यों होता है, वो एसिड इंजेक्ट करती है, वो वहां पर इरिटेशन पैदा करता है, फॉर्मिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारे एसिड्स के एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में आप देख सकते हैं। उसके बाद एसिड्स के बाद अब हम बात करते हैं कि एसिड दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा टाइप है मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होता है जो कि मैन मेड नहीं है, या तो प्लांट से मिल रहा है या एनिमल्स के अंदर ही है। वो एसिड मैन मेड नहीं है, नेचुरली अकरिंग एसिड, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जो कि नेचुरली अकरिंग है। आइदर उसका सोर्स प्लांट हो या एनिमल हो। फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड का आंट और सिट्रिक एसिड का लेमन या आंवला। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड वो एसिड है जो कि मैन मेड है, जो अर्थ में मिनरल्स प्रेजेंट है उनसे हमने इन्हें बनाया है। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड्स के। अब बात कर लेते हैं इनके बीच के डिफरेंस की। तो हो गई बात, एक तो मेन डिफरेंस हो गया कि ये मैन मेड नहीं है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, और ये मैन मेड एसिड्स। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है इनकी स्ट्रेंथ के बेस पर। ये जो मिनरल एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर में समझाया था। स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तीनों, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये क्या दिखाता है कि मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड्स होते हैं। इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे आप लेमन का जो जूस है उसे पी सकते हैं, ऑरेंज जूस को भी पी सकते हैं या ऑरेंज को भी खा सकते हैं, तो उसके अंदर का एसिड प्रेजेंट था सिट्रिक एसिड, वो ऑर्गेनिक एसिड था, वो वीक एसिड था, वो नुकसान नहीं पहुंचाता हमें, इसलिए हम उसे खा पी सकते हैं, लेकिन इन्हें खा पी नहीं सकते क्योंकि ये मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक और स्ट्रॉन्ग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक एसिड है कार्बोनिक एसिड, CARBONIC कार्बोनिक एसिड, HCO3।
कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये भी एक मिनरल एसिड है, पर इसमें कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये एक वीक एसिड है। जो कोका कोला वगैरह दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें हम कार्बोनिक एसिड का यूज करते हैं, और वो जो कार्बोनिक एसिड है उसे हम पी सकते हैं, पीते हैं पेप्सी वगैरह। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो मिनरल एसिड नहीं है तो ऑर्गेनिक एसिड है, नहीं, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस अपवाद, मतलब ये अलग है, औरों से अलग है। बाकी स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। स्ट्रॉन्ग वीक होने से मतलब नहीं है, मतलब है ऑर्गेनिक और मिनरल से, ये मैन मेड है और ये नेचुरली अकरिंग है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ज्यादातर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ज्यादातर यहाँ पर वीक है। कुछ एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग भी होगा और कुछ एक यहाँ पर वीक है, जो कि हमने बता दिया आपको। तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, मिनरल एसिड हो गया, दैट इज एसिड के टाइप्स हो गए, एसिड के एग्जांपल्स हो गए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एसिड है वो डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेटेड होता है। इसके क्या मायने हैं कि एसिड डाइल्यूट है, एसिड कंसंट्रेटेड है, कैसे पहचान, या क्या इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो पहला बताया डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, और दूसरा बताया कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। अब बताइए मुझे, सिंपली देखें तो डाइल्यूट एसिड वो है, पहले कंसंट्रेटेड को समझते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में वाटर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में वाटर है, कम से कम अमाउंट में वाटर है। कंसंट्रेटेड बोल दिया ना, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये है एसिड और ये है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में वाटर है, तो ये कंसंट्रेटेड एसिड है। लेकिन ये एक डाइल्यूट एसिड है, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट कितना है? 2 डॉट्स। हमने अभी समझने के लिए डिफाइन किया है कि 2 डॉट्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट है, इससे कम नहीं हो सकता, तो ये कंसंट्रेटेड है। यहां पर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट नहीं है वाटर का, कुछ ना कुछ अमाउंट है वाटर का, लेकिन वो इतना है कि वो मिनिमम नहीं है, और अगर वो मिनिमम नहीं है तो वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट है। अब वो डाइल्यूट कम है या हाईली डाइल्यूटेड है, वो डिपेंड करता है कितना वाटर परसेंट है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है तो डाइल्यूट है और मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है तो कंसंट्रेटेड। ये तो बात सही है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है तो कंसंट्रेटेड, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है डाइल्यूट है, ऐसा नहीं है। मिनिमम से ज्यादा कितना भी हो वो डाइल्यूटेड ही है। अब उसे आप मॉडरेटली डाइल्यूटेड कह लो, हाईली डाइल्यूटेड कह लो, या कम डाइल्यूटेड कह लो, लो डाइल्यूटेड कह लीजिए। तो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड और कम है तो डाइल्यूट एसिड। अब बात करते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बाद कि अगर कोई कंसंट्रेटेड एसिड है और मुझे उसे डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट कैसे करोगे किसी एसिड को? किसी एसिड को डाइल्यूट कैसे करोगे? उसमें वाटर ऐड करोगे तभी तो वो डाइल्यूट होगा। तो वाटर ऐड करने पर डाइल्यूशन होता है, लेकिन वो वाटर ऐड कैसे करें इसका एक प्रोसीजर है। वो कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। तो करने का, ऐड करने का तरीका ये है कि ये मेरा एसिड है। एक तो तरीका ये है कि मैं इस एसिड के अंदर वाटर डालूं। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं वाटर के अंदर एसिड डालूं। अब हमें देखना है कि कौन सा तरीका सही है, एसिड के अंदर वाटर डालना या वाटर के अंदर एसिड डालना। मैं डिफाइन कर देता हूं, यह है वाटर और ये है एसिड। तो हमें देखना है कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा प्रोसीजर सही है।
देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एसिड जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या आपको याद है कि हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं? तो मतलब जब भी वाटर एसिड में ऐड करो या एसिड वाटर में ऐड करो, जब भी इनका कॉम्बिनेशन होगा तो हीट इवोल्व होगी, दैट इज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट तो यहाँ पर आने वाली है। अब तरीका ये देखना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ एसिड में, मतलब एसिड है ज्यादा, वाटर है कम, क्योंकि एसिड में वाटर ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ पर जो हीट इवोल्व होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर कम है। जो हीट इवोल्व हुई उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वाटर कम है, एसिड ज्यादा है, तो हीट जो इवोल्व होगी उसकी वजह से ग्लास जो है वो गर्म होकर फट भी सकता है, या जो एसिड है वो स्प्लैश आउट हो सकता है आपकी आइस पर। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं वाटर में ऐड कर रहा हूँ एसिड, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? वाटर की। वाटर में मैं ऐड कर रहा हूँ एसिड, रिएक्शन पता है एक्सोथर्मिक है, जो हीट इवोल्व होगी वो हीट वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो हीट इतनी नहीं होगी कि वाटर एब्जॉर्ब ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वाटर ज्यादा है और एसिड कम है। तो अगर मुझे डाइल्यूट करना हो किसी भी एसिड को तो बेस्ट तरीका क्या है कि मैं वाटर के अंदर एसिड को डालूं, वो भी धीरे धीरे। व्हाई? बिकॉज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। In this reaction, large amount of heat is evolved. So to overcome this fact, we add acid slowly into the water. तो ये हो गया डाइल्यूशन का काम, कि डाइल्यूट कैसे करें किसी एसिड को। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी कि एसिड एक श्योर टेस्ट करता है, ठीक है, डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कि एसिड पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। मैंने याद करवाया था कि ब्लू B फॉर ब्लू, B फॉर बेस। बेस अगर होगा तो वो ब्लू में, फाइनली ब्लू में चेंज कर देगा। तो ब्लू में किसे चेंज करेगा? रेड को ही तो करेगा। इसका अपोजिट सोचो, अगर B फॉर बेस, B फॉर ब्लू है तो एसिड में क्या होगा? रेड। फाइनल कलर क्या होगा? रेड। और रेड में जाएगा कौन? ब्लू। तो इसका मतलब ब्लू टू रेड एसिड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। इलेक्ट्रिसिटी अपने आसपास देख रहे हैं, लाइटिंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हो रही है। तो एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, और जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। एसिड सॉल्यूशन क्यों बोल रहा? क्योंकि एसिड की बात नहीं कर रहा मैं। एसिड सॉल्यूशन मतलब होता है एसिड प्लस वाटर। एसिड सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड प्लस वाटर। तो एसिड सॉल्यूशन कराता है, खाली एसिड नहीं कराता। आगे हम देखेंगे कि एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो तब करता है जब वाटर प्रेजेंट हो। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। आगे देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी फर्स्ट चैप्टर में कम से कम 7 बार तो डिस्कस, 7 या 6-7 बार तो डिस्कस की ही गई होगी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक वाला एग्जांपल आता है, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। यहाँ पर HCl भी हो सकता है एसिड, वहां पर जिंक की जगह कैल्शियम भी हो सकता है, कुछ और मेटल भी हो सकता है। तो मेटल प्लस एसिड, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसके ऊपर
बेस्ड एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। हमें मेटल कंटेनर्स के अंदर, जैसे कॉपर का हो गया, सिल्वर का हो गया, उन कंटेनर्स के अंदर कभी भी श्योर सब्सटेंसेस को, SOUR श्योर, दैट इज खट्टे, दैट इज जिनमें एसिड हो, लेमन जूसेस वगैरह को नहीं रखना चाहिए मेटल के कंटेनर्स में। क्यों नहीं रखना चाहिए? कि ये रिएक्शन हो जाएगी और ये जो साल्ट बन के आएगा वो पॉइजनस होगा, और वो पॉइजनस होगा तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। तो रिएक्शन ये दे सकते हो इसका हवाला कि ये रिएक्शन होगी, तो इसलिए हमें मेटल के अंदर एसिड को नहीं रखना चाहिए। मेटल लाइक कॉपर, तांबा, जैसे कि सिल्वर, चांदी वगैरह। तो ये हो गई 4 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो पढ़ाई करते रहिए।